Hello students, today I am here with the session 2 of chapter Polynomial class 9th. In this chapter I will tell you about the remainder theorem and factor theorem. तो बहुत इंपॉर्टेंट है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम में। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे रिमाइंडर थ्योरम की, तो देखते रहिए। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? हमको रिमाइंडर ही इसमें निकालना होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि हमको रिमाइंडर निकालने के लिए एक शॉर्टकट तरीका देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं तो जो बीच में लिखा रहता है यानी डिविडेंड, उसको लिखते हैं पी एक्स से डिनोट करते हैं, और जो डिवाइजर होता है उसको जी एक्स से डिनोट करते हैं, एंड जो कोशेंट आता है उसको क्यू एक्स से, एंड जो रिमाइंडर आता है उसको आर एक्स से डिनोट करते हैं अगर हमारा जो पॉलिनॉमियल है वो फंक्शन ऑफ एक्स है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कैसे हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन जैसे करते हैं, पिछले क्लास में हम लोग जैसे कर चुके हैं। तो हम लोग लेट कर लेते हैं पॉलिनॉमियल पी एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस एक्स माइनस 1, ये हमने पॉलिनॉमियल लेट कर लिया। और जी एक्स यानी जो डिवाइजर है वो हमने लेट कर लिया x प्लस 1। हमको पॉलिनॉमियल पी एक्स को डिवाइजर जी एक्स से डिवाइड करना है, तो हमने इसको x प्लस 1 को बाहर रखा और 3x² प्लस एक्स प्लस माइनस 1, एंड ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम x को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x² आ जाए, यानी कि x को ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3x, तो ये हमारा हो जाएगा 3x², माइनस होके ये कैंसिल आउट हो गया। 1 को 3x से करेंगे तो प्लस का हमारा 3x आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, एंड ये हमारा हो जाएगा -2x, और ये -1 हमारा है, इसको हम आगे ऐसे लिख देंगे। अब x को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो -2x आ जाएगा, और ये हो गया -2x, एंड प्लस होके ये कैंसिल आउट हो गया, एंड 1 इंटू -2 दैट इज -2 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन चेंज होके प्लस होगा, यानी रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये रिमाइंडर हमारा आर एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ये हमारा रिमाइंडर आ गया 1। अब देखिए ये रिमाइंडर तो 1 आ गया, पर रिमाइंडर थ्योरम में हमको ऐसे रिमाइंडर नहीं निकालना है, एक दूसरे तरीके से रिमाइंडर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम का क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट होता है इफ पी एक्स इज एनी पॉलिनॉमियल, इफ पी एक्स इज एनी पॉलिनॉमियल, एनी पॉलिनॉमियल of degree greater than or equal to 1 and px is divided by x minus a, then remainder is pa, then remainder is pa। तो इसको हम एग्जाम्पल लेके समझाएंगे ये कहना क्या चाहता है, ये क्या कहना चाहता है, तो उसको देखिएगा ध्यान से। अगर हम एग्जाम्पल यही जो हमने अभी किया है डिवीजन, इसी का एग्जाम्पल ले लें, तो एग्जाम्पल में जो पॉलिनॉमियल पी एक्स है हमारा, वो हमारा है 3x² प्लस एक्स माइनस 1, ये पॉलिनॉमियल पी एक्स है। और जो जी एक्स है यानी डिवाइजर है वो हमारा है x प्लस 1। तो रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहले जो डिवाइजर होता है उसको इक्वल टू 0 करते हैं, मीन्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1, ये आ गई। अब x की वैल्यू -1 को हम लोग पॉलिनॉमियल में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। पॉलिनॉमियल में पुट करने से क्या होगा, हमारा जो p-1 है यानी रिमाइंडर आ जाएगा, मीन्स p-1 विल बी इक्वल टू 3 इंटू, जहाँ पे x है वहाँ पे हमने -1 रखा है, -1 का स्क्वायर प्लस दैट इज -1, और आखिरी में क्या है, -1 है। ठीक है, अब देखिए 3 इंटू -1 का स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा 3, और प्लस माइनस -1, तो ये हमारा आ जाएगा 3 - 2, और ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1। तो यही हमारा आ जाएगा फाइनल रिमाइंडर। तो सबको समझ में आ गया होगा, ऐसे रिमाइंडर निकालेंगे तो भी हमारा यहाँ पे 1 आ रहा था, और ये रिमाइंडर थ्योरम से हमने निकाल दिया तो भी हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द
रिमाइंडर when px is equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x minus हाफ। तो पॉलिनॉमियल पी एक्स हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और जो x माइनस हाफ है ये हमारा जी एक्स है। तो जी एक्स इक्वल टू क्या करते हैं, जीरो रखते हैं, यानी कि x माइनस हाफ इज इक्वल टू जीरो। इट इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। तो x की वैल्यू हाफ आ गई, तो पी एक्स में x की वैल्यू हाफ रख देंगे, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि पी हाफ विल बी इक्वल टू 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 एंड प्लस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 का क्यूब आ जाएगा 1/8 प्लस ये 4 आ जाएगा तो 3/4 आ जाएगा प्लस 3/2 एंड प्लस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एलसीएम इसका हम लोग लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 8। एलसीएम आ गया 8, तो 8 1 जा 8, 1 1 जा 1 हो गया, 4 2 टाइम्स तो 3 2 टाइम्स 6 हो गया, प्लस 2 4 टाइम्स तो 4 3 जा 12 हो गया, 1 8 टाइम्स तो 8 1 जा 8 हो गया। अब सॉल्व करेंगे इसको, 12 प्लस 8 26 एंड 27, तो 27/8 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, फाइनल रिमाइंडर होगा। अब बढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम की तरफ, तो हम लोग देखते हैं फैक्टर थ्योरम में क्या होता है। फैक्टर थ्योरम की, तो फैक्टर थ्योरम इसी से थोड़ी सी रिलेटेड होती है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे फैक्टर थ्योरम क्या होती है। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम आपस में ही रिलेटेड होती हैं, तो देखेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में। मीन्स यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, अगर रिमाइंडर थ्योरम यूज करने पे हमारा रिमाइंडर अगर जीरो आ गया, मान लीजिए रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया, तो जो x माइनस ए होता है वो फैक्टर हो जाता है पी एक्स का। तो मीन्स इफ x माइनस ए is the factor of px, is the factor of px if pa is equal to 0, if pa is equal to 0 also, बस इतना ही ध्यान रखिए, x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर हम लोग पॉलिनॉमियल में x यहाँ पे a रखते हैं, प्लस का a रखते हैं, तो पी ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 0 हो जाती है, तब x माइनस ए क्या होगा, हमारा फैक्टर होगा। तो अब देखते हैं कि कैसे इसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फैक्टर थ्योरम के, तो बहुत ध्यान से देखिएगा फैक्टर थ्योरम के प्रॉब्लम्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं फैक्टर थ्योरम का, चेक करते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल हाँ, तो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए पॉलिनॉमियल हमको दिया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, ये पॉलिनॉमियल हमको दिया है, और हमको जी एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस 1। हमको बताना है कि ये जो एक्स प्लस 1 है इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात है, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, यानी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू -1 को यहाँ पे इसमें रख लेंगे, यानी कि p -1 की वैल्यू अगर 0 आ गई तो x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स लिख सकते हैं, यानी जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स लिख सकते हैं। तो p -1 हमारा आ जाएगा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 1, यहाँ पे -1 होगा, -1 एंड प्लस 1। अब -1 का क्यूब -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -1 एंड प्लस 1, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे टर्म, और p -1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। p -1 की वैल्यू 0 आ गई, इट इम्प्लाइज दैट x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। तो सबको समझ में आ गया होगा फैक्टर थ्योरम क्या होती है, इज द फैक्टर ऑफ px। तो ऐसे हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई हमको फैक्टराइज करने के लिए दिया गया हो, फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज भी करते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा तरीका होता है, तो ध्यान से देखेंगे फैक्टराइज कैसे करते हैं। पहला फैक्टराइजेशन तो आपने पढ़ा ही होगा बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म, पर अगर हम लोग का पॉलिनॉमियल थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, यानी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। मान लीजिए एग्जांपल दिया है एक्स क्यूब
एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। तो इसको हमको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे लास्ट वाला टर्म देखते हैं, यानी कांस्टेंट टर्म देखते हैं और उसको फैक्टर्स लिख लेते हैं। कांस्टेंट टर्म है 120, तो फैक्टर्स ऑफ 120 उसको पी एक्स हम लोग लेट कर लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 120 ये क्या हो जाएंगे, +-1 +-2 +-3 +-6 एंड ऐसे बहुत सारे टर्म आ जाएंगे। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना होता है, एक एक करके वैल्यू लगा के देखेंगे किस पे पी एक्स की वैल्यू 0 आ रही है। तो जिस पे 0 आ जाएगी वो फैक्टर हो जाएगा, पर यहाँ फैक्टर बहुत सारे आ गए तो सब पे लगा के हमको पॉसिबल नहीं है कि हर एक पे लगा के हम लोग चेक कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लगाते हैं 1, यानी x इक्वल टू क्या करते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1³ माइनस 23 इंटू 1² प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। ये हमने कर लिया। तो ये 1 आ गया, माइनस 23 आ गया, प्लस 142 आ गया और माइनस 120 आ गया। 1 माइनस 23 दैट इज माइनस 22 प्लस 142 और माइनस 120। तो ये आंसर आ जाएगा 0। तो P1 इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ Px, इज द फैक्टर ऑफ Px। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम लोग अगला नंबर ट्राई कर सकते हैं -1 पे, फिर 2 पे, फिर -2 पे, ऐसे ट्राई कर सकते हैं। पर यहाँ पे हमको 3 फैक्टर लाने हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक और तरीका हम बताते हैं कैसे करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक फैक्टर मान लीजिए आपका आ गया। अब इसी फैक्टर से x-1 से हम लोग Px को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे तो जो क्वोशंट आएगा उसका हम लोग बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म सॉल्व करके अदर फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, x-1 को डिवाइड कर देते हैं। मीन्स x-1 को यहाँ बाहर रखेंगे और Px को अंदर रखेंगे। मीन्स x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। ये हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद डिवीजन x इंटू x², ये हमारा क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा और माइनस होके कैंसिल आउट हो गया। -1 इंटू x² दैट इज -x², और ये प्लस हो जाएगा एंड ये हो जाएगा -22x²। नेक्स्ट टर्म कॉपी हो जाएगा प्लस 142x। x इंटू -22x कर देंगे, -22x, तो ये हमारा आ जाएगा -22x² -22x²। ये प्लस हो जाएगा एंड ये कैंसिल आउट हो गया। अब -1 इंटू -22 दैट इज +22x, और ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 120x, और ये 120 हमारा कॉपी हो जाएगा, यानी कि माइनस का 120। क्लियर है सबको यहाँ तक, डिविजन हमने पहले पढ़ा ही होगा। अब क्या करते हैं, अब इसके बाद x को मल्टीप्लाई करते हैं +120 से, मीन्स +120। तो ये हमारा हो जाएगा 120x, माइनस होके कैंसिल, एंड -1 इंटू माइनस, तो ये भी -120 प्लस होके कैंसिल। तो हमारा जो कोशेंट आया QX, ये हमारा क्या है, x² माइनस 22x प्लस 120, ये आ गया। और हमारा जो डिवाइजर था वो हमारा x-1 था, यानी कि जो टोटल पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, QX इंटू डिवाइजर, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ चुका है, यानी कि x-1 मल्टीप्लाई बाय x² माइनस 22x और प्लस 120। ये सबको समझ में आ गया होगा। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये हमने लगा दिया। अब एक फैक्टर हमारा x-1 है और दूसरा फैक्टर हम लोग निकालेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म। कैसे स्प्लिटिंग द मिड टर्म करेंगे, 120 को ऐसे स्प्लिट करना है कि जिनका डिफरेंस -22 आ जाए। तो 120 को हमने मान लिया स्प्लिट कर दिया 12 और 10। 12 टेंजा कितना होता है, 12 टेंजा होता है 120, और -12 और -10 करेंगे तो ये -22 आ जाएगा। तो -12 और -10 में ब्रेक हो जाएगा, x² माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120, ये हमारा ब्रेक हो गया, क्योंकि -12 इंटू -10 करेंगे तो प्लस 120 आ जाएगा, और -12 और -10 -22 होता है। अब फर्दर सॉल्व, यानी x-1 ऐसे ही रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं x-12 एंड -10 x-12,
12। तो हमारे यहाँ से 3 फैक्टर्स आ गए, x-1, x-10 और x-12। तो सबको समझ में आएगा कैसे हमने फैक्टराइज कर दिया किसी भी बड़े पॉलिनॉमियल को, यानी कि जिसकी डिग्री हमारी क्या थी, 3 थी। फिर से देख लेते हैं हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले px हमारा पॉलिनॉमियल ये दिया हुआ है, हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम लोग क्या कर सकते थे, एक एक फैक्टर रख के भी देख सकते थे। मान लीजिए 0 आ गया तो उसका फैक्टर है, पर ये काम बहुत लंदी हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स निकाल लेते हैं और किसी को एक एक पे रखने पे अगर 0 आ जाए तो उसी से डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करने पे बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म हम अदर फैक्टर्स बहुत ईजिली यहाँ पे निकाल सकते हैं। सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैसे किया गया है। अब इसके बाद बात करते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की तरफ। यहाँ सबको समझ में आ गया होगा। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज देखते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की। जैसे कि हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज, और यहाँ पे कुछ नई आइडेंटिटीज का भी डिस्कशन करेंगे। तो अगर याद नहीं है तो उसको याद कर लीजिएगा, पुरानी आइडेंटिटीज। एंड सबसे पहले यहाँ पे आते हैं बेसिक आइडेंटिटीज, दैट इज सारी आइडेंटिटीज यहाँ पे हम आपको पहले बता देते हैं। पहली आइडेंटिटी हो गई a+b होल स्क्वायर। ये क्या होती है, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब सिंपली यहाँ पे अगर आता है a-b होल स्क्वायर तो ये हो जाता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ये सब आपको याद करनी पड़ेगी। थर्ड आइडेंटिटी a² माइनस b², दैट इज a+b एंड a-b। इसके बाद आती है x+a एंड x+b। ये क्या होती है, x² प्लस a+b x+ab। इसके बाद आती है हमारी फिफ्थ a+b का होल क्यूब, दैट इज a³ प्लस b³ प्लस 3ab एंड इन ब्रैकेट a+b। सही है। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी दैट इज a-b होल क्यूब। ये होती है a³ माइनस b³ माइनस 3ab a-b। खाली यहाँ पे माइनस कन्वर्ट कर देना है। अब नेक्स्ट आती है हमारी a³ प्लस b³ की। तो ये हमारा होता है a+b a² माइनस ab प्लस b²। नेक्स्ट हमारी आती है a³ माइनस b³ दैट इज a-b a² प्लस ab प्लस b²। यहाँ तीनों प्लस होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट आती है हमारी a+b प्लस c होल स्क्वायर, दैट इज a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। ये सबको समझ में आ गई होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। हमको एक आइडेंटिटी और यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़नी है जो कि थोड़ी सी बड़ी है, तो उसको हम बताएंगे। तो देखिए ध्यान से, ये हमारी है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू, ये क्या होता है, a प्लस b प्लस c और अनदर ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये हो गई आइडेंटिटी। और इसमें एक रिजल्ट भी हमसे पूछा जाता है कि अगर इफ a प्लस b प्लस सी इक्वल टू हम लोग 0 कर दें, a प्लस b प्लस सी को क्या कर दें, 0 कर दें, तो RHS के सारे टर्म्स कट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यानी कि इट इम्प्लाइज दैट a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि ये 0 हो गया तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग दैट इज 0। दैट मीन्स a³ प्लस b³ प्लस c³ की यहाँ से वैल्यू हमारी आ जाएगी 3abc। ये रिजल्ट आ गया। इसको कैसे यूज़ करेंगे प्रॉब्लम्स में हम बताएंगे। पहले कुछ ऊपर के आइडेंटिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं और कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि कैसे आइडेंटिटीज़ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। पहला हमने एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए ले लिया x+4 और x+10, x+4 एंड x+10। इसको हमको सॉल्व करना है। तो उसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, पहले तुमको यही देखना होता है आइडेंटिटी कौन सी लग रही है। तो x+4 और x+10 में सबको पता चल रहा है x+a एंड x+b की आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, x+a एंड x+b की। x+a एंड
एक्स प्लस बी गारंटी लग रही है। ये होती क्या है, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 है, बस इसमें लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 10 है, एक्स और प्लस 4 इंटू 10, यानी आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब एक और क्वेश्चन मान लीजिए कंसीडर करते हैं, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देंगे, x प्लस 8 और x माइनस 10। सेकेंड एग्जाम्पल, x प्लस 8 और x माइनस 10 हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू क्या है -10 है, ये पूरी -10 b की वैल्यू है, तो उसी हिसाब से हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x प्लस a एंड x प्लस b विल बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x और प्लस ए बी। अब यहाँ पे a की वैल्यू 8 है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8 और b की वैल्यू क्या है -10 है, तो यहाँ पे प्लस -10 हो जाएगा, और यहाँ पे x आ जाएगा और प्लस a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू -10 है, तो हम लोग को a और b की वैल्यू के हिसाब से साइन चेंज करना होता है। यानी कि अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर 8 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, 8 माइनस 10 करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो -2x और 10 8 80, दैट इज -80, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए और बी की वैल्यू हमको क्वेश्चन के हिसाब से देखनी है कि क्या क्वेश्चन में दी गई है। अब एक और क्वेश्चन थोड़ा सा बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 103 इंटू 107, इसको करना है हमको बाय यूजिंग आईएनटी, तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 7। सेम आईएनटी जो ऊपर यूज़ किया वही हमारी लग जाएगी, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, दैट इज 3 प्लस 7, और एक्स कितना है, एक्स है हमारा 100 और प्लस ए बी, दैट इज 3 इंटू 7। तो ईजी है, ये एक्स था, ये ए था, ये एक्स था और ये बी था, तो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी की आईडेंटिटी हमको यहाँ पे मिल रही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 100 स्क्वायर होता है 100 और 2 0 और आ गए, 7 प्लस 3 10, 10 इंटू 100 दैट इज 1000 हो गया, 7 3 जा 21 हो गया। सिंपली इसको ऐड कर लेंगे तो 10,000 प्लस 1000 दैट इज 11,000, 10,000 लिखा है एंड 1000 दैट इज 11,000 और प्लस 21, तो ये आ जाएगा 11,021, ये हमारा आंसर आ गया। अब एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि कैसे हम लोग को एक्सपेंड करके आईडेंटिटी बनानी है। जैसे हमने लिया 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें देखना है कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है। देखिए ये लिखा हुआ है 9x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, एंड इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, बीच में टर्म है 2ab का, यानी कि 2 इंटू 3x इंटू वाई, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है सबको? तो अब बात करते हैं मेन आइडेंटिटी जो हमने सबसे लास्ट में डिस्कस करी, तो उसको पहली बार देखेंगे तो इस पर एक आध प्रॉब्लम बताएंगे कैसे करना है। आइडेंटिटी हमारी क्या थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ये इक्वल टू किसके था, x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ और माइनस ZX, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो इस पे जो प्रॉब्लम आते हैं वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं आइडेंटिटीज़ में, और यही मेन सबसे ज़्यादा हमारी इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे इसको करना है। तो देखिए क्वेश्चन पे आते हैं कि कैसे हम लोग करते हैं। तो फैक्टराइजेशन का पहले हमने क्वेश्चन लिया है, एग्जाम्पल हमने फैक्टराइजेशन का लिया है, मीन्स हमको करना है फैक्टराइज, ये हमारा क्वेश्चन है, दैट इज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz 9xyz। तो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी एल है और यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हो रहा है, तो यही एंटी यूज़ होगी। तो सबसे पहले इसको हमने कन्वर्ट करना है होल क्यूब में, यानी कि 27x क्यूब क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, ऐसे लिखेंगे। प्लस वाई क्यूब तो सिंपली वाई क्यूब हो जाएगा, प्लस जेड क्यूब हमारा यही हो जाएगा, माइनस 3xyz। तो 3x की वैल्यू क्या है, 3x है, तो ये 3x आ गया। y हमारा y है एंड z हमारा z है, तो जाहिर बात है ये एंटी लग जाएगी इसमें, और दोबारा नहीं लिख रहे हैं पर एग्जाम में हम लोग लिखेंगे। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया पहले ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई यानी कि 3x इंटू वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स यानी कि 3xz, ये आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड और माइनस 3xz, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इसको ऐसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं। अब देखेंगे इसमें जो हमने रिजल्ट बताया था कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, इसी एंटी में अगर हम लोग क्या करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। तो देखिए इसी में इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 3xyz आ जानी चाहिए, 3xyz। और कैसे ये आती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 कर देंगे तो 0 से समथिंग जो मल्टीप्लाई होगा वो आंसर हमारा 0 आ जाएगा, और हमने यहाँ पे 0 कर दिया तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz आ जाएगा। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या होता है। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, विदाउट कैलकुलेटिंग क्यूब्स, विदाउट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, विदाउट कैलकुलेटिंग क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको बिना क्यूब निकाले इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमको पूरे क्यूब नहीं निकालने हैं, शॉर्ट में इसको करना है। तो पहला हमारा पार्ट है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब एंड प्लस 5 का क्यूब, ये हमको दिया हुआ है। अब बहुत ध्यान से इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होता है, 3x प्लस वाई प्लस एक्स वाई जेड के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये x है हमारा, ये y है और ये z है। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा -12 प्लस 7 और प्लस 5, तो ये हमारा आ जाएगा -12 एंड 7 प्लस 5 दैट इज +12, तो ये हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 3xyz के, यानी ये हमारा हो जाएगा -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो कैसे सॉल्व करना है, 12 इंटू 3 दैट इज -36 एंड 7 इंटू 5 दैट इज 45। तो 45 को सॉरी 35, 7 5 होता है 35। अब 35 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 36 इंटू 35, 35 इंटू 6, 35 6 टाइम्स हो जाएगा हमारा, 2 टाइम्स 70 होता है, 4 टाइम्स 140 होता है, तो 6 टाइम्स हो जाएगा 210 हो जाएगा, 210। और 35 3 टाइम्स हो जाएगा 105, 105 और 21 का एडिशन, 105 प्लस 1 दैट इज 106 और प्लस 20 दैट इज 116, 126, तो 1260, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, गलती ना हो इसमें। ये हमारा जाएगा -1260, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। फिर से बता देना है क्या होता है इसमें, विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूज फाइंड द वैल्यू ऑफ
-12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। और इसमें क्या होता है, हम लोग पहले चेक करते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर ज़ीरो है कि नहीं है। अगर ज़ीरो होगा तभी LINT लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। तो हमने यहाँ पे पहले x प्लस वाई प्लस जेड करके देख लिया, ये इक्वल टू 0 आ रहा था। दैट मीन्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। तो हमने कर दिया 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5 और ये हमारा आंसर आ गया -1260। तो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है। फॉर मोर अपडेट्स ऑफ न्यू वीडियोज़ ऑफ न्यू चैप्टर काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो सी द प्ले लिस्ट इफ़ यू हैव नॉट सीन द चैप्टर नंबर दिस चैप्टर पॉलिनॉमियल सेशन 1। थैंक यू।